जय जवाहर दोस्तों। साहित्यकार की सीरीज में हम देखेंगे शिव शंकर शुक्ल जी के साहित्य के बारे में। ठीक है, साहित्यकार का नाम शिव शंकर शुक्ल और इनकी रचनाएं दीना के अंजोर, मोंगरा और दामाद बाबू दुलरू। नाम एकदम देखिए, एकदम दुलरू। दुलरू मतलब होता है मतलब स्वीट, स्वीटू जैसा नहीं होता है बाबू सोना, तो ऐसे दुलरू। छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलेंगे? दुलरू। अब आप लोग दुलरू मत बोलना शुरू कर देना, ठीक है? तो दामाद बाबू दुलरू, दुलरू मतलब बहुत ही अच्छा, ये मतलब स्वीट वाला नाम है, SWEET, स्वीट। मोगरा और दीना के अंजोर। अब समझिएगा, शिव भगवान है तो शिव भगवान की पूजा जो है सुबह होता है। ये शिवलिंग है मान लो, शिव भगवान का पूजा कब होगा? सुबह होगा। सुबह आपका पूजा होगा और यहाँ पर सांप रहेगा, ये ऐसे करके, और वो जो है सांप जो है लटका रहेगा, मोंगरा फूल से खेलेगा। खोचे मोंगरा के फूल शंकर भगवान के वेणीमा झूले झूल, ऐसा खेल रहा है सांप, समझिएगा, खिलौना है। तो शिव शंकर शुक्ल जी की रचना दीना के अंजोर, मोंगरा और दामाद बाबू दुलरू। ठीक है, तो यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाइए कि अब देखो, छत्तीसगढ़ी उपन्यास है मोंगरा शिव शंकर शुक्ल, और ये दीना के अंजोर, ये दोनों जो है आपका शिव शंकर शुक्ल। एक आदिवासी लड़की इसमें दिख रही है और एक आदिवासी लड़की इसमें दिख रही है। मोंगरा एक प्रकार का फूल है, अगले पेज में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपका मोंगरा का फूल शायद नहीं जला है, लेकिन मोंगरा का फूल था। ठीक है, तो मोंगरा का फूल आप देखिएगा गाँव में तो पा जाइएगा। जान रहे होंगे? कमेंट करके बताइए, अगर कमेंट वाला ऑप्शन उपलब्ध हो तो कमेंट करिए और बताइए मोंगरा का फूल आपने देखा है कि नहीं देखा है। देखिए, दीना के अंजोर में किसकी पूजा करेंगे? शिव भगवान की। मोंगरा चढ़ाएंगे और दामाद बाबू दुलरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिव शंकर, एक और चीज बताना बहुत जरूरी है, मैं उसको भूल रहा था कि ये जो दीना के अंजोर है, इसको कई लोग पहला उपन्यास मानते हैं, जबकि हीरू की कहानी पहला उपन्यास, मोंगरा दामाद बाबू दुलरू। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो ये आपको क्या हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ के आपका उपन्यासकार कौन है? शिव शंकर शुक्ल। अब देखते हैं लाला जगदलपुरी। अब देखो, इनका रचना जो है बस्तर का इतिहास। जगदलपुर कहाँ आएगा? बस्तर में। तो बस्तर का इतिहास एक मात्र इसको रटिए। देख रहे हैं बस्तर में आर्मी वाले तो नहीं दिख रहे हैं, नक्सली ज्यादा है, तो ये नक्सली हो गया। और ये आपका क्या हो गया? बस्तर के आदिवासी जनजाति लोग। और ये हमारे दादा जी की उम्र के लाला जगदलपुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बलदेव प्रसाद मिश्र। मैं आपको बोलूंगा कि आप छत्तीसगढ़ का परिचय दो, डैम सराज खेलना है आपको, तो आप बोलिएगा ऐसे कीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा आप छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ परिचय मतलब बलदेव प्रसाद मिश्र। और तुलसी दर्शन, एक राष्ट्रीय आता है और एक तुलसी आता है। तो गांव वाले देखना एकदम बलशाली रहते हैं, अच्छी तुलसी खा के खोखला हो जाता है उनका शरीर। तुलसी मतलब तंबाकू वाला एक पाउच आता है, ठीक? तो राष्ट्रीय तुलसी, तुलसी खाएंगे तो आपका बल खत्म हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का परिचय दे रहे हैं तो आप क्या बोलो? बलशाली है छत्तीसगढ़। बलदेव प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुलसी हो गया, ठीक है, और ये भी तुलसी पूजा वाला हो गया। तो छत्तीसगढ़ का परिचय कैसे हो गया? तुलसी से। कपिलनाथ मिश्र, देखो, खुसरा चिड़ई के बिहाव। एक कपिल शर्मा है, कपिल कश्यप, तो खुसरा चिड़ई के बिहाव। कैसे याद रखना है दोस्तों? खुसरा चिड़ई के बिहाव, कपिल नाथ मिश्र। और कपिल नाथ कश्यप अलग है। नरेंद्र देव वर्मा, देखिए इनका फोटो देखिए, ये हमारे जो नरेंद्र देव वर्मा है, हमारे CGPSC और व्यापम में इनकी रचनाओं को ज्यादा फोकस किया जाता है। अभी तो और किया जाएगा, क्योंकि इनका अरबा पैर के धार को राजकीय गीत घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इनको आपका याद रखना है। आपको साहित्यकार का नाम है नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ी भाषा को विकास मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले में। फिर सुबह की तलाश, अपूर्वा मोला गुरु बने लेते ढोला मारू। इमेजिन कीजिए कि ये घर है, यहाँ नरेंद्र वर्मा रहता है और इनके सामने वाली खिड़की में अपूर्वा रहती है। एक दिन सुबह नरेंद्र वर्मा सुबह मॉर्निंग में अपने बालकनी में आए, तो आते ही उन्होंने देखा अपूर्वा वहां बैठी। अब इनका सिक्स सेंस एकदम काम करना शुरू हो गया।
समझ रहे ना, एकदम तार्किक होके आपका देखिएगा इसको। अब उसने प्रपोजल मार दिया, मोला गुरु बनाई ले, मोला गुरु बनाई लेते, मोला गुरु बनाई लेते। इन्होंने अपना प्रपोजल मार दिया, इधर से इनका दिमाग सटका और बोले ढोला मारू मरहा रोगा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, तो ढोला मारू, क्या बोले, ढोला मारू। फिर इनका आंखों से अरबा पैरी के धार निकलने लगे, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया करके। और वहीं पर छत्तीसगढ़ की भाषा का विकास हुआ, एक से एक भाषा बोलने लगे कौन, नरेंद्र वर्मा। ऐसे ये काल्पनिक स्टोरी है ना, इसको काल्पनिक स्टोरी याद करने के लिए हम किन्हीं की आपका किसी साहित्यकार या फिर किन्हीं आपका सामान्य जनों के भावनाओं को आहत या किसी प्रकार का उनके छवि को खराब करना नहीं चाहते हैं। एक प्रकार का ये ट्रिक है भाई, ट्रिक से आपको याद रखना है। ये नरेंद्र वर्मा है, ये अपूर्वा है। सुबह की तलाश, फिर सुबह आते ही गुरु बने लेते बोले, तो इनको बोला ढोला मारो। फिर ये क्या कि किसको, अपूर्वा एक गीत संग रहा है और फिर उनकी आंखों से अरबा पैरी धार निकलने लगे, जो आपका राजकीय गीत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देखो सुबह की तलाश। अब देखो ये बोला गुरु बनाई लेते, ये गुरु शिष्य है, तो लेकिन ये गुरु जो है अपूर्वा को बोल रहा है, बोला गुरु बनाई लेते। ये कॉमन है, उधर स्टोरी में जो बताया था उसमें से याद हो गया होगा आपको, है ना। अब देखिए लक्ष्मण मस्तूरिया, ये अभी 2018 में ही इनका निधन हुआ, हार्ट अटैक आ गया, बेचारे बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया। मस्तूरी से थे इसलिए मस्तूरिया। मोर संग चलो रे, ऐसे गाना सुने थे, गिरे परे मन के मन हफ्ते मन, मोर संग चलो रे, अमरिया का जुड़ छाव मत, थोड़ा सी जुड़ा लो रे, ऐसा वाला। तो एकदम गांव के आदमी थे, तो गवई गंगा, माटी के बारे में बोलते थे इसलिए माटी। और ये जो है मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, ऐसे बोलते थे। मोर संग चलाओ रे, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, मैं गांव के आदमी हो रे, गवई गंगा। और माटी जो है इनका खंड काव्य था। सोना खान के आगे इनकी और रचना है, क्योंकि मस्तूरी बड़ौदा बाजार क्षेत्र से है। मस्तूरी ये आपका क्या है, बिलासपुर मस्तूरी बड़ौदा बाजार, ये तो सोना खान के आगे इनका रचना है। और धुनही बसुरिया, इतना सोटाई करते थे इनके गांव में, इसलिए इन्होंने रचना ही लिख लिया धुनही बसुरिया। मस्तूरी वाले हैं तो धुनही बसुरिया। मस्तूरी में जाइएगा तो आपको धुनाई होगा। मस्तूरी में पूरा गांव है, पूरा गांव की गंगा है। हमू बेटे छत्तीसगढ़िया हो रे, हमू बेटा भुइया के हो रे, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, मोर संग चलाओ रे, माटी कहे तुम्हार से, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, मोर संग चलाओ रे, तो लगाओ ले जाकर धुनही बसुरिया, माटी और सोना खान के आगे। ऐसा ऐसा इनका रचना है, तो आपने दिमाग में बिठाइए क्या नाम है, लक्ष्मण मस्तूरिया, मोर संग चलाओ रे। देखो माटी कहे तुम्हार से, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, माटी कहे तुम्हार से, तू क्या रोंगे मोर, एक दिन ऐसा होएगा मैं रो लूंगी तो। ठीक है, तो माटी कहे तुम्हार से वाला है, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, और मैं हमू बेटा छत्तीसगढ़ के रे, ऐसा है, हमू बेटा छत्तीसगढ़िया रे, हमू बेटा छत्तीसगढ़िया रे। गवई गंगा, हमू बेटा भुइया के, सॉरी, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, माटी कहे तुम्हार से, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, आप गवई गंगा, माटी, सोना खान के आगे धुनी बसुरिया। इसमें मोर संग चलाओ रे, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, गवई गंगा और धुनी बसुरिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मोर संग चलाओ रे, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, ऐसे याद रखिएगा। मोर संग चलाओ रे, हम गवई गंगा और धुनी बसुरिया, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, माटी कहे कुम्हार से, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, हम बेटा भुइया के, माटी और सोना खान के आगे, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, एक बार इनको रिविजन कर लेते हैं। नरेंद्र वर्मा कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। इनके सामने में कौन रहती है, अपूर्वा। अपूर्वा सुबह एक दिन बालकनी में आई, तो इन्होंने कहा बोला गुरु बनाई लेते तो ठीक रहती, तो इन्होंने कहा ढेला मारो, और इनकी आंखों से अरवा पर एक धार बहने लगी। स्टोरी वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। नरेंद्र वर्मा, फिर उसके बाद कपिल नाथ मिश्र चिराई, दूसरा चिराई की बिहाव में यही कौन मिश्र, कपिल कश्यप नहीं, कपिल मिश्र। तुलसी की बिलवा जगह है, तो ये तुलसी दर्शन किसका है, बलदेव प्रसाद। और छत्तीसगढ़ परिचय किसका है, बलदेव प्रसाद। तुलसी की बिलवा जगह है अमृतलाल दुबे का है। लाला जगदलपुरी, बस्तर का इतिहास। बस्तर के बारे में कौन लिखेंगे, जगदलपुरी जी। शिव शंकर शुक्ल, खोचे मोगरा के फूल बेनी में झूले झूल, तो मोगरा लिखेंगे, किसके बेनी में झूलेगा, शिव के। और कौन खेलेगा, सांप।
तो यहाँ पास मोंगरा है, और दीना के अंजोर में शिव भगवान की पूजा होगा, दामाद बाबू दुल्हो। सावन सोमवार रहते हैं ना कई लोग, तो अपने पति पाने के लिए रहते हैं, लेकिन दाई लोग, डोकरी लोग अपने दामाद बाबू पाने के लिए रहेंगे, ऐसा कोरिलेट करना है। शिव शंकर शुक्ल। विद्याभूषण मिश्र छत्तीसगढ़ी गीतमाला। ध्यान दीजिए, विद्याभूषण मिश्र, विद्या जो है आभूषण है, तो छत्तीसगढ़ी गीतमाला, छत्तीसगढ़ी गीतमाला, ये आपको याद रखिए। गाना गा रहा है, ये हमारा जो विद्या जो है, किसी का अगर मान लो विद्या है, वही उसका जो है आभूषण है। तो विद्याभूषण छत्तीसगढ़ी गीतमाला, ये याद रखिए, विद्याभूषण मिश्र छत्तीसगढ़ी गीतमाला। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। अमृतलाल दुबे, तो अमृत है तो तुलसी, तुलसी के बिरवा जगाए, तुलसी के बिरवा जगाए। अमृत कहते हैं मरते वक्त इंसान को तुलसी का के पानी में आपका उसको 2-3 बूंद आपका पिलाया जाता है, तो अमृत के समान है तुलसी। तुलसी किसके समान है? अमृत। ठीक है, देखो तुलसी, ये तुलसी जान रहे हैं अमृत के समान है, सब तुलसी वाला फोटो है। ठीक है, तो तुलसी, दिमाग को आप एक पिक्चर दीजिए जो आपको वजह दे उसको याद करने का। मुकुटधर पांडे, मैंने पहले ही आपको बताया था, मुकुट, ये मुकुट है मान लो। ठीक है, जैसे देखो इसमें मैं आपको, इंटरनेट कनेक्ट है जी, बाहुबली में आप देखिएगा वो मुकुट पहना रहता है। बाहुबली फिल्म में वो मुकुट पहने रहेगा। इसको कट कर देना जी बीच में। बाहुबली शपथ, देखिए बाहुबली के आपका फिल्म में जब उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो जब उसको मुकुट पहनाया जाता है, क्या पहना जाता है? मुकुट। ये देखो ये शपथ, ये मुकुटधर पांडे सिंह याद रखेंगे, इसी सिंह। ठीक, अब अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, तो बोलता है अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं अपने प्रजा के लिए अपने हृदय का दान कर दिया। तो मुकुटधर पांडे की रचना क्या है? हृदय दान। ठीक, समझ रहे हैं क्या है रचना? हृदय दान। और एक और मेरी माँ का सिखाया हुआ देश देश देश, और दूसरी ओर देवसेना तुम्हारा देश देश देश, मतलब सास बहू के बीच तुलना हो रहा है। तो इसी को याद रखिएगा, इसी सीन को, और इसी सीन के माध्यम से हम क्या करेंगे, ये जो मुकुटधर पांडे को याद रखेंगे। तो मुकुटधर पांडे मुकुट को निकालता है, कुछ मुकुट नहीं है इधर आसपास, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो मुकुटधर पांडे मान लो मुकुट को निकालेगा, और उस मुकुट में अपनी पत्नी देवसेना के लिए क्या लाएगा? कुरकुरे लाएगा। क्या लाएगा? तो कुरकुरे के प्रति, तो 20 रुपए का कुरकुरे रहेगा। ठीक, तो कुरकुरे के प्रति देखो, कुरकुरे सबसे टॉप वाला कितने मिलता है? 20 रुपए। तो 1920 में पहली बार रचना, छायावादी रचना किसको मानते हैं? कुरकुरे के प्रति। इसको कई 100 करोड़ बार पूछ चुका है, इतने 100 करोड़ बार, कई 100 करोड़ बार। कहने का मतलब यह है कि मुकुटधर पांडे जी के बारे में यही पूछते हैं। देखो, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का वो है, विकास है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो छायावाद की युग की शुरुआत 1920 से होता है और ये 36 तक जाता है, और फिर इधर ही जाते रहता है। ये जो 1920 और 36 जो है छायावाद, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह ही छायावाद है।
ये आत्मा छाया परमात्मा में, परमात्मा छाया आत्मा में पड़ती, उसी छायावाद कहते हैं। तो ये जो है 1920 में कुर्री के प्रति जो है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए, व्यापम और पीएससी में यही से क्वेश्चन उठाता है। और ये जो है कुर्री मतलब होता है बर्ड, BIRD। इसको पढ़िएगा, इस बुक को पुस्तक को मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप देखो मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किए, माँ से मुकुटधर पांडे और माँ से मेघदूत। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में मेघदूत किसने लिखा? कालिदास। और कालिदास के उन्होंने, ये देख रहे हो, दिखी रहे बाबा टाइप से एकदम पढ़ाकू, 3 भाई थे इन लोग। लोचन प्रसाद पांडे सबसे बड़े वाले भैया, बंशीधर पांडे मंझला बीच वाले भैया, और सबसे छोटा भैया जो है मुकुटधर पांडे। इतना यहाँ ज्ञानी आदमी रही कि मैं क्या बताऊं भाई। ये पंत प्रसाद निराला वर्मा छायावाद के आधार स्तंभ 4 है, तो ये छायावाद की जनक है। देख रहे हो, जिस स्कूल में तुमने आपका PhD किया है या जिस कॉलेज में तुमने PhD किया है, वहां के हम कुलपति है, ऐसा बोलेंगे। मतलब बहुत ही बड़े पर्सनालिटी थे। कौन? मुकुटधर पांडे। दाढ़ी वाड़ी देख के ही समझ में आ जा रहा है कि इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही शानदार है। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं कि आपका इसको समझिएगा, इसको समझना है। व्यक्तित्व मुकुटधर पांडे, मुकुट को अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, हृदय दान, मेरा हृदय दान आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे करके निकाल, दिल चीर के देख, कुर्री का नाम ही होगा, ऐसे वाला। अब देखो पूजा के फूल, बाहुबली देखना, पूजा के फूल ऐसे चढ़ाएंगे, पूजा के फूल और झरना। बाहुबली फिल्म में देखिएगा, वो झरना में से आता है बाहुबली, इसमें आता है झरना। ये कहाँ गया अपना बाहुबली? ये हो गया बाहुबली, और ये झरना वाला सीन आप देखिएगा बाहुबली में। तो बाहुबली इमेजिन कर लीजिए, मैं बार बार आप वीडियो नहीं दिखाऊंगा। तो ये क्या है, बाहुबली जो है पहाड़ों के बीच से झरना से, एक गाना है, ही बरा तू जहां जहां जाएगी तेरे पीछे पीछे आऊंगा, रोके से रुके कहीं, ऐसा कुछ गाना है। उसमें देखिएगा झरना में आप कैसे सलटते जाता है बाहुबली। तो यहाँ मुकुट पहने रहता है, अपना मुकुट और अपना चेहरे वाला मास्क, तो वो आपका पानी के माध्यम से गिर जाता है। तो आप याद रखिए, झरना हो गया, हृदय दान, देवसेना को देख के अपना दिल दे बैठता है। और पूजा के फूल भी आपका याद रखिएगा, मेघदूत, तो मेघदूत का छत्तीसगढ़ी वर्जन लाए। कुर्री के प्रति मतलब चिड़िया के प्रति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है ना रचना। ये जो है 3 2 5 रचनाएं आप एकदम रट के कंठस्थ रटिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुकुटधर पांडे, एक बार देखिए, ये मुकुट है, ये मुकुट आप समझिएगा, ये मुकुट में अंदर में 20 रुपए कुरकुरे हैं। तो पहली बार छायावादी रचना, मुकुट की छाया कुरकुरे पर। तो कुर्री मतलब होता है बर्ड, पूछा है एग्जाम में, कुर्री क्या है? चिड़िया है, समझ गए। ये मुकुटधर पांडे, ये अपना दिल दे बैठे, किसको दिल दे बैठे? भगवान जाने किसको। यहाँ पर से एक हार्ट है, लेफ्ट साइड धक 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 मेरा हृदय दान, कुर्री के प्रति। पूजा के फूल और बहुत सारे हैं, सैल बाबा, ये बाबा, वो बाबा, तो हम उसको नहीं देखेंगे, जो काम का है वो देखेंगे। देख रहे हो, हृदय दान कर भी अंदर का उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। कुर्री के प्रति पूजा का फूल है, ठीक। और ये झरना है, यही इसी झरना में आपका बाहुबली ऊपर से नीचे आपका सर्फिंग कर रहा था, और ये पता नहीं क्या है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए, अब देखिए सीताराम मिश्र, सुधी गैया आओ सुनाऊं सुधी गैया की कहानी, और सीताराम है, ठीक। तो ये राम सीता सुधी गैया, सीताराम सुधी गैया, बहुत ही अच्छा है आपका वो है, कोरिलेट कर लीजिए, कहानी है, प्रथम कहानी बोलते हैं इसको, ठीक। लेकिन अब ये सुधी गैया को पहला सुधी गैया प्रथम कहानी का दर्जा बंशीधर पांडे के हीरू के कहानी को भी मानते हैं, जबकि उपन्यास है। तो विरोधाभास की स्थिति है, ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा, ठीक। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे जी के बारे में देखते हैं। तो पहले इन तीनों साहित्यकारों का वंशावली देख लेते हैं। बालपुर मल्हार, यहां से स्टार्ट कर दो। 3 भाई हैं, लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे। एक पहले नाटककार है, एक पहले उपन्यासकार है, और एक छायावादी
कवि। लोभमु कोड है, लोभमु। लोभ होता है लोभ, लोभ मतलब होता है लोभ, लालच। मुंह का लालच जो है आदमी को बहुत आपका क्या करता है, परेशान करता है। और नाक से छा निकलेगा, अच्छा ऐसे नाउ छा, लोभमु नाउ छा। याद रखिएगा दोस्तों, ये इनको कई बार कहानीकार भी बोल देते हैं, बंसीधर हीरू की कहानी, लेकिन इसको नहीं लेना है। ध्यान दीजिए, ये लोचन प्रसाद पांडे हैं, ये बंसीधर पांडे हैं और ये मुकुटधर पांडे हैं। पहले नाटककार कौन? लोचन प्रसाद पांडे। इनकी पहली नाटक क्या है? कलिकाल। पहली नाटक क्या है दोस्तों? कलिकाल। बंसीधर पांडे का पहला उपन्यास क्या है? हीरू की कहानी। और मुकुटधर पांडे का पहली छायावादी रचना क्या है? पूर्वी के प्रति। आया था पिछले आपका स्लाइड में। तो लोचन प्रसाद पांडे, बंसीधर पांडे, मुकुटधर पांडे, शॉर्ट में लिखा हूं ताकि आप भी शॉर्ट में लिख सके। इसको नोट भी करते चलिए। नाटककार, उपन्यासकार, छायावादी। अगर उपन्यासकार नहीं है तो कहानीकार है, तो कहानीकार लगा देना। ये नहीं है तब ये कहानीकार लगेगा, और ये है तो मैं ये लगाऊंगा। चाहे हारे चाहे जीते यही लगाऊंगा, ठीक है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। समझ गए दोस्तों? ठीक है। लोचन, बंसी, मुकुट, नाटककार, उपन्यासकार और छायावादी। आगे बढ़ते हैं। लोचन प्रसाद पांडे की रचना देखो। आंख, कलेक्टर में पैसा देने भी नाटक मत कर, नहीं तो ना मारनी पंजाब। 1905 में इनकी पहली रचना, पहला आपका जो नाटक है, पहला नाटक है कलिकाल। ये आया कलिकाल। कलिकाल छत्तीसगढ़ का पहला नाटक है और जिसके रचनाकार है लोचन प्रसाद पांडे। अब देखिए, आंख को हम ऐसे गूंजते हैं तो गूंजी, जब आंख में कीड़ा या कचड़ा पड़ता है तब किरारी, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, आंख को ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ पड़ जाता है तो किरारी और गुंजी। किरारी का कास्ट स्तंभ और गुंजी का शिलालेख। याद रखिएगा दोस्तों, किरारी और गुंजी। बचपन में हम लोग आंख को ऐसे पलटा देते थे, या बड़े लोग आंख को पलटा देते थे और हमको डराते थे भूत करके, भूथा मंडल। कलिकाल इनका पहला नाटक। और देखना, दो मित्र, एक मित्र, दो मित्र, दो मित्र। एक का नाम कविता, दूसरे का नाम कुसुम, एक का नाम माधव, दूसरे का नाम मंजरी। माधव, मंजरी, कविता, कुसुम। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आंख है, सब डबल डबल फॉर्म में चलेगा। देखो ये हो गया, देखना मस्त फोटो बन गया भाई, ठीक बने है। तो ये देखो, आंख में, एक आंख में कीड़ा तो किरारी का काष्ठ स्तंभ, एक आंख में गुंजी का शिलालेख, ठीक है। दो मित्र, एक मित्र, एक मित्र मिलकर कितने मित्र हो गए? दो मित्र। इनकी रचना कविता, कुसुम, माधव, मंजरी। किरारी का काष्ठ स्तंभ लोचन प्रसाद पांडे, गुंजी का शिलालेख लोचन प्रसाद पांडे, दो मित्र लोचन प्रसाद पांडे। बुधा मंडल, बुधा मंडल, देवता मन के भूताचार किसका है? याद करो, आपके लिए क्वेश्चन है। देवता मन के भूताचार भूसुट से पड़ेगा तो एकदम भूत वाला चाल चलेंगे, एकदम धीरे धीरे करके ऐसे, हाँ, आनंद से नहीं, एकदम दुख होके, दुखी होके। भूताचार सोच समझिएगा कि किसको बोलना चाह रहा हूँ। अरे भूथा मंडल, दो को पलटा देंगे ऐसे आपको, तो लोचन प्रसाद पांडे। कलिकाल, कलिकाल में पैसा दे देवे नहीं तो ठीक नहीं। देखना, किसी भी आदमी को देखना, उसके आंख में देखना, अगर वो डरपोक रहेगा या कोई झूठ बोल रहा रहेगा तो निश्चित तौर पे वो आपको उसका आंख बता देगा, आंख चुराएगा वो। कलिकाल में 5 लाख दे देंगे नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। 1905 कलिकाल। किरारी, गुंजी, दो मित्र, कविता, कुसुम, माधव, मंजरी, भूथा मंडल, ये सारे चीज देखो। दो मित्र, जय वीरू, जय और वीरू, ये भूथा मंडल आग देख लो। किरारी का काष्ठ स्तंभ है, गुंजी का शिलालेख, कविता, कुसुम, माधव, मंजरी, ठीक, कविता, कुसुम, माधव, मंजरी, ठीक। जगदलपुरी, बस्तर का इतिहास, उसको पढ़ा चुका हूँ। फिर आगे देखो, राजेंद्र सोनी,
देखो ये सोनी है तो ला गांधी बनाबो, और एकदम दुबर एकदम दुबला है, और ये गांधी है। गांधी भगवान बोल रहा हूँ, गांधी जी एकदम दुबले थे ना। और राजेंद्र भी, आपके आसपास कोई व्यक्ति होगा, मान लो राजेंद्र, हमारे यहाँ एक राजेंद्र है, थोड़ा हट्टा कट्टा है, लेकिन उसको दुबर बोल देंगे, दुबर ला 2 सार। और खोर भरा तो ला गांधी बनाबून, खोर भरा तो ला गांधी बनाबू, बनाबून, खोर भरा तो ला गांधी बनाबून, और दुबर ला 2 सार। ये किनकी रचना है? राजेंद्र सोनी। देखो गांधी जी है, ठीक है। तो ये आपका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हृदय सिंह चौहान, छेड़ा। देखो जिसका दिल बड़ा रहता है, छेड़ा में भले ही गरीब क्यों ना रहे, ज्यादा आपका ध्यान देते हैं। छेड़ा, कोठी के धान लहे ढेरा। और देखो ये क्या है आपका? सुहागा। सुहागा मतलब होता है बोरेक्स। पुत्रा पुत्री, तो पुत्रा मेरा, सुहागा छेड़ा। तो इसमें हृदय सिंह चौहान में खाली छेड़ा याद रखो। छेड़ा, जेकर दिल बड़े है तेकर कोठी के धान लहे ढेरा। और जिन एक मुठा देते तेकर धान ला मत ले जाओ। तो हृदय बड़ा रहता है तो भी छेड़ा। हृदय सिंह चौहान, सुहागा और छेड़ा ही मेन है, बाकी और काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जयप्रकाश मानस डायरी, कलादास की कलाकारी। जयप्रकाश मानस छत्तीसगढ़ी प्रथम व्यंग्य संग्रह, ठीक। जयप्रकाश मानस, कलादास के कलाकारी। मानस मतलब होता है मनुष्य। ये क्या करता है? कलाकारी करता है। क्या करता है? कलाकारी करता है। कौन करता है दोस्तों? मनुष्य। क्या करता है? कलाकारी। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए पद्मश्री श्यामलाल चतुर्वेदी, इनकी भी रचना है। आपका बेटी के विदा, दानेश्वर शर्मा की भी रचना है, ठीक है। भूलो भोला राम बनीस, राम बनवास वर्रा भर लाई। इमेजिन करो ये एक आदमी है, इसका नाम है भोला राम। भोला जाते पर्रा भर लाई बांट देवे। तो इसने बोला कावा बांटा, तो राम भगवान है बनवास ले आए। तो ये बोली ठीक है भाई, राम भगवान बनवास ले आए है तो काबा बांटे थस, सब लोग काबा देख रहे भाई ये राम भगवान हमारा है, तो सब उत्सव के विषय है, तो ये सब लोग बांट देता है। मतलब जब कोई अच्छा चीज होता है, आप अगर डिप्टी बन जाओगे या व्यापार में कोई पद ले लोगे, तो आपके घर वाले पूरे मोहल्ले या पूरे समाज को खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। तो वही है। तो राम जैसे ही वनवास से आए, कविता संग्रह पर्रा भर लाई को जाके पूरा बांट दिया। तो भोला राम बनीस, ठीक समझ रहे हैं। और ये बेटी के विदा जो है, इनकी भी रचना है, किसका? श्यामलाल चतुर्वेदी जी की। तो इसको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हरि ठाकुर, ये याद रखना है, एकदम देखना है ठाकुर जी को, एकदम गुस्से में देखना है। फोटो देख लीजिए उनका, हरि ठाकुर जी का। तो हिंदी कविता संग्रह जो है, नए स्वर, लोहे का नगर, नए विश्वास के बादल, और फिर छत्तीसगढ़ कविता संग्रह, सूरता चंदन, धान की कटोरा, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ गीतों कविता, बानी है अनमोल, गीतों का शिलालेख, शहीद वीरनारायण सिंह। इसको कैसे रटेंगे ध्यान दीजिए। हरि ठाकुर, हरि ठाकुर, देखना ठाकुर लोग याद से अपना टीका चंदन लगा के निकलते हैं घर से। सूता के चंदन, ये आपका टीका चंदन लगाएंगे ठाकुर और निकलेंगे। जय छत्तीसगढ़ बोलेंगे, सूता चंदन और हाथ से जय छत्तीसगढ़, और ऐसे करेंगे धान के कटोरा जाएगा। एक एक्टिविटी से तीनों की आदत में, सूता चंदन, जय छत्तीसगढ़ और धान के कटोरा। पच से पान थूकेंगे, ठीक, क्या थूकेंगे? पच से पान। इमेजिन कीजिए, देखो ये छत्तीसगढ़ की रचनाएं जो है एकदम पूछेगा। धान कटोरा, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ गीतों कविता। चलो आप भी मेरे साथ कीजिए, ऐसे कीजिए। ठाकुर बनना है दोनों मूल्यों से, सूता के चंदन, जय छत्तीसगढ़ और धान के कटोरा।
पक्ष से उधर थूक देना है और वाणी है अनमोल बोलना है, वाणी है अनमोल। लेकिन आप जो गुटखा उठे खाते हैं ऐसे करके बोलते हैं भैया, या तो अंदर थूकेंगे या बाहर थूकेंगे तभी पूरा बोल पाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। और ऐसे लोग बड़े ही आपका मीठा बोलते हैं, उनके बोलने को देखने का मन करता है, जाएगा वो ऐसे थोड़ा सा अजीब है, लेकिन उनका बोलो जुबा केसरी वाला जो चलता है तो ये बिल्कुल भी एकदम घटिया लगता है, एकदम थर्ड क्लास। और जो खाता होगा भाई माफ करना, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, मतलब वो बात कर लिया तो पहले खा ले या बात कर ले, देखना उठना पच से दो नीचे चपक जाएगा, दो बूंदी लगेगी। तो धान की कटोरा जय छत्तीसगढ़ की कविता वाणी है अनमोल। अब छत्तीसगढ़ के शिलालेख देखना, ऐसे लोग जितने जितने चट्टान रहते हैं वहां पांच टुकड़े रहते हैं और रंगीन चित्रकारी किए रहते हैं। तो गीतों के शिलालेख और शहीद वीरनारायण सिंह, उनके में कैंसर होता है इन लोग को और फिर वीरनारायण सिंह बन जाते हैं। ठीक, तो देखो सूता के चंदन, धान की कटोरा, जय छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की गीत और कविता वाणी है अनमोल, गीतों के शिलालेख, शहीद वीरनारायण सिंह की जीवनी। चलते हैं भाई आगे, इसको देखिए, समझना है आपको स्टोरी में। देखो हरि ठाकुर, ये याद सूता के चंदन, सूता के चंदन, धान के कटोरा, धान के कटोरा, सूता के चंदन, धान की कटोरा, और बोलेंगे जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ गीत और कविता। ठीक, पत्थर के शिलालेख, पत्थर के शिलालेख देखो, वाणी है अनमोल, गीतों के शिलालेख, शहीद वीरनारायण सिंह की जीवनी। तो ये थे हमारे कौन, आपका हरि ठाकुर, इनकी रचनाएं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, देखते हैं छत्तीसगढ़ के युग प्रवर्तक कवि हैं सुंदरलाल शर्मा जी, इनके बारे में हम देखेंगे। देखिए सुंदरलाल शर्मा जी के रचनाओं के बारे में ध्यान दें तो ये श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, जिसे जेल पत्रिका कहते हैं, ये 1920 के असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, तो 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद जब प्रमुख नेताओं को जेल में आपको डाला गया, तो 22 के आसपास, 1922 के आसपास, डेट एग्जैक्ट आपका याद नहीं रखना है, 1922 से 23 के आसपास इन्होंने जेल में आपका जेल पत्रिका लिखा, और ये 18 पन्नों का था, 18 पेजेस थे। कितने पेजेस थे? 18 पन्ने। तो ये है हमारे स्वतंत्रता संग्राम या हमारे युग प्रवर्तक दुलरवा। देखिए इनका चेहरा, देखिए एकदम मासूम चेहरा है और एकदम सच में दुलरवा लग रहा है। सुंदरलाल शर्मा जी एकदम दुलरवा है और इनका चेहरा एकदम करुणा से भरा हुआ है। 25 साल के हैं ऐसा लग रहा है, करुणा 25। ठीक है, करुणा 25, रामलीला, दान लीला, ध्रुव चरित, प्रहलाद चरित, पार्वती परिणय, सीता परिणय, तो ये इनकी रचना है। कैसे याद करेंगे देखिए दोस्तों, देखिए सुंदर लाल शर्मा, इनका जन्म हुआ था चमसूर, राजिम के चमसूर, राजिम के चमसूर। देखो सूरत एकदम चार्म वाला है राजिम। और ये जो है आपका इनका जो पत्रिका है दुलरवा, जो है मासिक पत्रिका है दुलरवा, और जेल पत्रिका हस्तलिखित है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको ध्यान देना है, इनका जो दान लीला है, ये खंड काव्य है दान लीला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी दान लीला ये इनकी प्रमुख रचना है। रचनाओं में से एक जो हमेशा पूछा जाएगा वो है दान लीला। ठीक है, अब सुंदर जो रहेगा कौन रहेगा? सच्चा सरदार। सच्चा सरदार जो है सुंदर रहता है। कौन और सुंदर रहेगी? पार्वती माता।
पार्वती। और कौन सुंदर रहेगी? सीता। तो पार्वती परिणय, परिणय मतलब होता है विवाह, और सीता परिणय। ठीक है। तारों में ध्रुव तारा सबसे सुंदर रहेगा, तो ध्रुव चरित, ध्रुव चरित तारों में ध्रुव। ठीक है। सच्चा सरदार, सरदार जो बोले सो निहाल, तो सुंदर रहते हैं भाई। पार्वती माता सुंदर रहेगी, सीता मैया सुंदर रहेगी, और ध्रुव तारा तो एकदम चमकता है। पार्वती परिणय, सीता परिणय। ठीक है। दुलरवा और जेल पत्रिका। और सुंदर लोग इतना आपका नाटक करेंगे, करुणा 25, करुणा 25। अगर लड़का सुंदर है 25, तो लड़की को परेशान कर देगा, अपनी प्रेमिका को एकदम नखरों से। और अगर लड़की खूबसूरत है तो अपने प्रेमी को आपका और परेशान कर देगी। तो ये होता है करुणा 25। जितने सुंदर रहेंगे या जितने आपका उनमें योग्यता रहेगा, तो उतना ज्यादा क्या करेंगे उन लोग? परेशान करेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे। तो सुंदरलाल शर्मा करुणा 25। कहाँ जन्म हुआ था? राजिम। जन्म हुआ था राजिम चमसूर में। कई बार पूछा है दोस्तों, है ना। ठाकुर प्यारेलाल का जन्म राजनांदगांव देहान ग्राम में हुआ था। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है। चंपारण किसका जन्म स्थान है? बताइए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन। करुणा 25 करुणा करेंगे। दान लीला, छत्तीसगढ़ी दान लीला भी बोलते हैं इसको, है ना भाई। तो ये आपका इनकी रचनाएं हैं। ध्रुव चरित, प्रहलाद चरित, पार्वती सीता परिणय, पार्वती परिणय, प्रहलाद चरित, ध्रुव चरित, दान लीला, रामलीला, करुणा 25, दुलरवा, श्री कृष्ण जन्मस्थली, जेल पत्रिका। तो ये थे हमारे सुंदरलाल शर्मा जी की आपका रचनाएं। आगे बढ़े दोस्तों। याद हो गया? नहीं हुआ होगा तो कमेंट करके बताइए याद नहीं हुआ है। ये इसको बार बार देखना है। देखो, ये सीता परिणय, पार्वती परिणय, करुणा 25, ये सब ऐसा दिमाग में पिक्चर फिट करना है। और मैं तो स्टोरी बता ही दिया, तो उसमें पिक्चर बताने की जरूरत नहीं है। ये आप ऐसा ही याद रखिए। जेल पत्रिका, दुलरवा, इसको श्री कृष्ण जन्मस्थली, असहयोग आंदोलन के बाद का ये वर्ष 1920 के बाद का केस है, आफ्टर 1920। तो 1922 के आसपास। पेज पूछता है कितने पेज का है? 18 पन्नों का था। व्यापम में एग्जाम में आया था। प्रहलाद दुबे, प्रहलाद है तो जय चंद्रिका बोलेगा। प्रहलाद दुबे है, कुछ नहीं, जय चंद्रिका, कुछ नहीं, रट दो। प्रहलाद दुबे जय चंद्रिका, प्रहलाद दुबे जय चंद्रिका, ऐसे रखिए। प्रहलाद दुबे जय चंद्रिका। महाराज है तो बोल रहे भूपेंद्र टिकरिया। भूपेंद्र आया तो भू मतलब होता है धरती, तो धरती संग जिंदगी के रंग। ये धरती देखो, धरती संग और जिंदगी के रंग। हाथ ऐसे फैला दो, धरती के संग जिंदगी के रंग। ठीक है, याद हो गया भाई। अब देखो, निरुपमा शर्मा, पहली महिला साहित्यकार छत्तीसगढ़ की। पतरंगी, ऋतु वर्णन, हमर चिन्हारी, बूंदों का सागर। हमर चिन्हारी, निरुपमा दीदी, बूंदों का सागर। निरुपमा है तो रोएगी तो पूरा बूंदों का सागर। इसमें इमेजिन कीजिए कि एक सागर है, ऋतु वर्णन है, पतरंगी, सतरंगी ने गाना है, और हमर चिन्हारी कौन? निरुपमा शर्मा। देखो, हमन के चिन्हारी का है भाई, देखो चिन्हारी पहचान पत्र है एक ठो, याद रख लो। और सतरंगी ससुराल है तो सतरंगी के दिन हम पतरंगी। और ये ऋतु वर्णन, ऋतु आ रहा है मौसम, और ये बूंदों का सागर। ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं है, इसको आपको दिमाग में बिठाइए मत। आप ये याद रखिए कि ये जो हमारा जो दीदी है, निरुपमा दीदी, चिन्हारी है, हमारी चिन्हारी है, बूंदों का सागर है, ऋतु वर्णन है, पतरंगी है। ठीक है, क्लियर हुआ? पहली महिला साहित्यकार है छत्तीसगढ़ की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोविंद राम विट्ठल, देखो गोविंद मतलब भगवान विष्णु, तो ऐसे करो, विट्ठल 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 विट्ठल। नागलीला क्या होगा? नागलीला। देख रहे हो क्या है? श्रीदेवी इच्छाधारी नागिन बन गई होगी बेचारी। ये है नागलीला। ठीक, समझ गया? पूरा हमारा हिंदी सिनेमा सीरियल पूरा कचरा से भरा हुआ है। देखो, ये कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी, भगवान जाने इन लोगों को कितना मजा आता है। रामदयाल तिवारी, मैं इसके लिए गाना बना बताया था आपको, राम नारायण बाजा, तो राम दयाल बाजा बजाता, गांधी 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 चिल्लाता। सब लोगों को ये कहता कि हमारा नेता कैसा हो? गांधी जी जैसा हो। हमारे नेता कैसा हो? गांधी जी जैसा हो। और एक प्रश्न पूछता है तो प्रश्नोत्तर ही ये हो गया।
ठीक है, समझ गए। रामदयाल तिवारी राज्य प्रश्नोत्तरी कुछ नहीं, गांधी मीमांसा और गांधी एक्सरेट। रामदयाल है, रामदयाल बाजा, तो उधर राम नारायण या प्रेम नारायण जो भी है। गांधी मीमांसा, गांधी एक्सरेट, हमारे नेता कैसा हो, गांधी जी जैसा हो। तो प्रश्नोत्तरी कई लोग बोलेंगे बोस जी जैसा हो, सुभाष चंद्र बोस जी जैसा हो हमारे नेता। कई लोग बोलेंगे महात्मा गांधी जैसा हो। तो ये मोदी जी बोस को भी सलाम करते हैं और ये हमारे महात्मा गांधी। हमारे नेता कई लोग बोलते हैं मोदी जी जैसा हो प्रश्नोत्तरी, कई लोग इनको पसंद करेंगे, कई लोग राहुल गांधी को पसंद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यारे लाल गुप्त, देखो प्यार होता है, प्यार को बोलते हैं लव, लवंग, लव हो गया लता से। ठीक है, और प्राचीन छत्तीसगढ़ में ऐसा प्यार होता है कि पूछो मत। कई लोग स्नेहक लगा के प्यार करते हैं, मतलब आपको ऐसा प्यार करेंगे कि आपको दिखावा, चिकनाईपन, मतलब चिकनाई लगा देंगे, वहां पैर रखते ही फिसल जाएंगे। ग्रीस मतलब होता है चिकना, ग्रीस का इतिहास। और आपका जीवन इतना सुखी कुटुंब बीतेगा, प्यार रहेगा तो पूछो मत। और प्यार किसका प्रतीक है, तो प्यार का प्रतीक क्या है, लाल, बैरागी में लाल। ठीक, प्राचीन छत्तीसगढ़ में प्यार हो रहा है। फांस छत्तीसगढ़िया वर्ड है, फांस नहीं फांस। फांस मतलब होता है लकड़ी का छिलका, ठीक, लकड़ी का टुकड़ा। और फांस मतलब होता है झूठ, फांस मारा थे मतलब झूठ बोला थे। तो फ्रांस की राज्य क्रांति, आपको झूठ बोलेंगे, ग्रीस लगा देंगे। और बिलासपुर में तो इतना प्यार होता है पूछिए मत। बिलासपुर में भाई, बिलासपुर का गजेटियर है। और अंत में या तो आपका शादी हो जाएगा या तो आपके गले में पुष्प का हार चढ़ जाएगा। इसलिए पहले तैयारी कर लो, पहले सिलेक्शन कर लो, फिर प्यार कर लो, ऐसा बोलते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि तैयारी करते करते आप करो, आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपके ऊपर है कि आप कैसा चाहते हैं। आप पहले तो याद कर लो, फिर वो आपका निजता का सवाल है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप क्या चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं कि अपना कैरियर थोड़ा डिले करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से दिमाग लगा दें। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यार मतलब लव हो गया किससे, लता से। लवंग लता ये उपन्यास है। और वो कौन से कलर का ड्रेस पहनी है, लाल बैरागी है। और सखी कुटुंब है, सखी कुटुंब मतलब एकदम फैमिलियर, साउथ की फिल्मों जैसा एक्टर एक्ट्रेस सबको साथ में लेके चलते हैं। और प्राचीन छत्तीसगढ़ में तो ऐसी प्यार होता था, मस्त एकदम घर में रहेंगे। काकी क्या कर था, पूछू नहीं जी तुम्हार काका बैठे हैं ऐसे। चाची चलो ना घूमे चलो, ना ही जी तुम्हार चाचा हम मना करे है, आज घर में आपका तीज त्योहार है। तो ऐसे एकदम सुखी कुटुंब रहता है। उधर कांदी लुअत रही कौन, पति पत्नी, और वहीं पर आके पूछेंगे मामी क्या कर था, कुछ नहीं जी ऐसे करके। और अपना उन लोग का प्यार ही आपका कैसे हो जाएगा, वो धान लुआई करते करते और आपका कोई घर में घरेलू काम करते करते ही प्रेम हो जाता है।